हेलो एवरीवन, सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने, जैसा कि आपको पता है, हमने बात की थी शक और हूण वंश की। आज हम बात करेंगे कुषाण वंश की। पिछले वीडियो में जो अंत में एक प्रश्न पूछा गया था, उसका सही जवाब है बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा। अर्थात क्या पूछा गया था कि शक जो जाति थी वो भारत में, उसका प्रवेश कहां से हुआ था, किससे हुआ था? बोलन दर्रे से वो भारत में आए। अब हम बात करेंगे कुषाण वंश की। किन वंश की? कुषाण वंश की। सबसे पहले कुषाण वंश के बारे में अगर देखें तो इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको युची। ठीक है, अन्य नाम इसके हैं कौन कौन से हैं? पहला जो नाम है इसका, जो अन्य नाम है, युची। दूसरा है तोचेरियन। ठीक है, दूसरा तोचेरियन। इन अन्य नामों से भी इनको पुकारा जाता था। किनको? कुषाणों को। किसको? कुषाण एक वंश है, ये भी एक, देखो, विदेशी जाति है। कौन सी जाति है? विदेशी जाति है। ये दो नामों से इनको पुकारा जाता था। पहला युची, ठीक है, पहला कौन सा है? युची। दूसरा तोचेरियन। ठीक है, तोचेरियन। इन दोनों नामों से इनको पुकारा जाता था। अब ये जो युची जो कबीला था, देखो ये कबीला, हमने महाजनपद काल पढ़ा था। प्रारंभ में कबीले के रूप में थे, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर आक्रमण करके अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया। उसी प्रकार से युची एक कबीला था। ये क्या हो गया, ये युची जो जाति थी वो 5 कबीलों में बट गई। कितने कबीलों में? 5 कबीलों में बट गई। और अब ये जो इन 5 कबीलों में से जो एक कबीला था, ठीक है, इन्हीं में से जो एक कबीला था, उसने भारत के बड़े हिस्से पर इसने क्या किया, कब्जा किया या शासन किया। ठीक है, क्या किया? शासन किया। इन्हीं में से युची जो कबीला था, उसी युची कबीले में से एक ने क्या किया, भारत के बड़े हिस्से पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। ये तो बात हुई किनकी? कुषाण वंश की। किनकी हो गई? कुषाण वंश की। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो प्रथम शासक था। ठीक है, नाम है कुजुर कडफिसस प्रथम। क्या नाम है? कुजुर कडफिसस प्रथम। इसने क्या किया, भारत में 15 ईस्वी से लेकर 63 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। अब इसने देखो दक्षिणी अफगानिस्तान, कंधार इत्यादि पर इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। इन पर दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार इत्यादि पर इसने क्या किया, शासन किया। क्या किया? शासन किया है। अपने राज्य का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। इसने कुजुर कडफिसस प्रथम ने। किसने किया? कुजुर कडफिसस प्रथम ने। इनके बारे में देखो, ये जो इनका जो बारे में जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, क्योंकि इस पार्ट से आपको पता होगा इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो इससे पूरे आपको जो सिलसिला है आत्मसातीकरण तक, उसमें एक नंबर का प्रश्न आपका बन सकता है। वो भी आपका कनिष्ठ का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये जो कुजुर कडफिसस प्रथम था, इसने 15 ईस्वी से लेकर 63 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और इसने किन किन पर अपना कब्जा किया? दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार इत्यादि पर इसने क्या किया, शासन किया। किसने किया? कुजुर कडफिसस प्रथम ने। अब ये देखो, ये भी माना जाता है, देखो, कि इसने वैदिक धर्म क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। वैदिक धर्म को क्या किया, इसने माना। वैदिक धर्म को माना। वैदिक धर्म को इसने क्या किया, अंगीकार कर लिया, या हम कह सकते हैं कि माना। ठीक है, हम कुजुर कडफिसस के बारे में इतना ही अपने जो बुक है उसमें दे रखा है। इसके अलावा छोटी सी बात आप और याद रखना, क्योंकि ये प्रथम शासक है, अतः इसने क्या किया, अपने शासन के गौरव को स्थापित किया। ठीक है, अपने शासन के क्या किया, अपने शासन के गौरव को इसने क्या किया, स्थापित किया। अपने शासन के गौरव को इसने क्या किया, स्थापित किया। इसके बाद में जो अगला शासक आता है वो आता है कौन? विम कडफिसस द्वितीय। कौन आता है? विम कडफिसस द्वितीय। और इसका जो शासनकाल रहा वो 65 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह माना जाता है कि इसने भी एक भारत के बड़े हिस्से पर क्या किया, शासन किया। बड़े हिस्से पर शासन किया। किसने? विम कडफिसस द्वितीय ने। इसने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसके अलावा ये सेव मतावली था,
अर्थात शैव मत को, शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, याद रखना विम कड़फिसस प्रथम जो द्वितीय था, विम कड़फिसस द्वितीय था, वो किस धर्म को मानने वाला था? शैव मत को मानने वाला था। किस मत को मानने वाला था? शैव मत को मानने वाला था। अब क्योंकि ये शैव मत को मानने वाला था, अतः इसकी जो मुद्राएं थी उन पर त्रिशूल, व्याघ्र चारी, शिव, या हम कह सकते हैं नंदी। ठीक है, नंदी अभिमुख, अभिमुख नंदी के मुख के समान जो मुद्राएं हैं उनका अंकन मिलता है। इन पर इनकी मुद्राओं, ठीक है, इनकी जो मुद्राएं थी, ठीक है, इनकी जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं पर इनका जो अंकन है वो मिलता है। ठीक है, इनकी मुद्राओं विम कड़फिसस द्वितीय की मुद्राओं पर त्रिशूल, व्याघ्रचारी, ठीक है, नंदी अभिमुख इत्यादि का जो अंकन है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा इसने पहली बार, ठीक है, इसने पहली बार अपने सिक्के चलाए थे। ये पहला शासक था जिसने अपने नाम से क्या चलाए? इसने नाम से, अपने नाम से इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। ठीक है, यह आपका प्रश्न मुख्य क्वेश्चन हो गया। ऐसा कौन सा शासक था जिसने प्रथम बार या पहली बार अपने नाम से सिक्के चलाए? तो कौन सा शासक हो गया आपका? विम कड़फिसस द्वितीय। कौन हो गया? विम कड़फिसस द्वितीय। इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। बाकी आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसकी जो मुद्राएं थी यानी जो सिक्के थे उन पर त्रिशूलधारी, आप त्रिशूलधारी भी कर सकते हो, त्रिशूल युक्त, व्याघ्राचारी, शिव, इसके अलावा नंदी अभिमुख, इनकी मुद्राओं का अंकन इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे जो इनका जो प्रमुख शासक है वो कौन है? कनिष्क। कौन है? कनिष्क। अब देखो कनिष्क इनका जो प्रमुख राजा के रूप में हम मान सकते हैं। क्या था? प्रमुख राजा था। पहली बात कनिष्क इनके साम्राज्य का प्रमुख राजा था। क्या था? प्रमुख राजा था। इसके अलावा इसकी जो दूसरी बात है वो क्या है? देखिए ये इसके समय देखो 4 बौद्ध समितियां हुई है, उनका आपको याद रखना अकाअक, ये शासकों के नाम है अकाअक। ठीक है, अकाअक इसकी जो चौथी कैर है, कै का मतलब कनिष्क, क्या मतलब क्या हो गया? कनिष्क। तो जो बौद्ध धर्म की जो चौथी जो बौद्ध संगति है, क्या हुआ? बौद्ध संगति, वो किसके काल में हुई? कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। ठीक है, और कहां हुई? देखिए कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। और किसने की? आचार्य पार्श्व के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य पार्श्व के द्वारा इसकी अध्यक्षता में इसकी बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया गया। याद रखना चतुर्थ जो बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। अब इनकी इसने अपनी जो राजधानी थी 2 बनाई। ठीक है, पहली जो राजधानी थी वो क्या थी? पेशावर। कौन सी थी? पेशावर, जिसे हम कह सकते हैं पुरुषपुर। पुरुषपुर। इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। ठीक है, 2 राजधानियां। पहली पेशावर पुरुषपुर और दूसरी कौन सी होगी? मथुरा। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? मथुरा। तीसरी जो विशेष बात आती है चौथी इसकी, वो ये आती है कि इसने 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे हम कह सकते हैं शक संवत। कौन सा कहते हैं? शक संवत इसने चलाया। किसने? कनिष्क ने। किसने चलाया? कनिष्क ने। यह आपकी इसकी क्या हो गई? चौथी। ठीक है, 5वीं बात इसकी क्या हुई? इसने कश्मीर को जीता। किसको जीता? कश्मीर को जीता। और कश्मीर को जीतकर इसने क्या किया? एक कनिष्कपुर की स्थापना करी या कनिष्कपुर बसाया। क्या कर दिया इसने? कनिष्कपुर बसाया। ठीक है, कौन सी बात आ गई? 5वीं बात। ठीक है, पहली प्रमुख राजा था, दूसरा इसके काल में बौद्ध समिति का आयोजन हुआ, चौथी बौद्ध समिति का किसके? कश्मीर में कुंडल ग्राम में। कहा हुआ? कश्मीर के कुंडल ग्राम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? आचार्य पार्श्व ने। तीसरी बात
इसने इसकी जो दो राजधानी थी, पहली थी पेशावर यानी पुरुषपुर और दूसरी इसकी राजधानी थी मथुरा। तो ये चौथी बात इसकी कि इसने 78 ईस्वी में इसने कौन सा संवत चलाया, शक संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया, शक संवत चलाया। अगली बात, इसने कश्मीर को जीता और वहां पर जो क्या कनिष्कपुर नामक जो शहर था उसकी स्थापना की। इसके अलावा इसने देखो किन किन को जीता, कासगार, यारकंद, इसने कासगार, यारकंद एवं खोतान को इसने क्या किया, जीता। ये भी इसकी प्रमुख उपलब्धि है किसकी, कनिष्क की। इसने कासगार, यारकंद और खोतान को इसने जीता। क्या किया, इसने जीता। ठीक है। अब इसके अलावा देखो इनकी जो सोने की जो मुद्रा है, ठीक है, इनकी सोने की एक खड़ी मुद्रा में सोने की मुद्रा इसकी प्राप्त हुई जिसमें कनिष्क को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया। ठीक है, कनिष्क की खड़ी मुद्रा में सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। और ये कहां से हुआ, देखो हम इसके दो नाम आ सकते हैं, पहला बोगरा कह सकते हो, दूसरा हम कह सकते हैं महास्थान। ठीक है, या तो महास्थान बोल दो आप, या हम क्या कह सकते हैं, बोगरा। क्या बोल सकते हैं इसे, बोगरा। यहां से इसकी कनिष्क की खड़ी मुद्रा में सोने का जो सिक्का है वो प्राप्त हुआ है। यह आपकी इनकी अगली बात। अगली जो इनकी जो अगली बात है वो क्या है, देखो मथुरा में कनिष्क की मूर्ति मिली। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इसकी मथुरा में, कहां पर है, मथुरा में कनिष्क की खड़ी मुद्रा में, किस मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति मिली है, जिसमें वो देखो ये क्या पहने हुए, एक तो बूट पहने हुए, इसमें इस मुद्रा में इनको बूट पहने हुए, इसके अलावा इनका घुटने तक, क्या घुटने तक इनको चोगा पहनाया हुआ है। याद रखना, पहली बात घुटने तक। इसमें क्या हुआ, इसमें इस मुद्रा में, इस मूर्ति में ये घुटने तक इसने क्या पहन रखा है, चोगा। एवं दूसरी बात कि इसने बूट पहन रखे हैं, क्या पहन रखे हैं, बूट पहने हैं। ठीक है, ये बातें इससे प्राप्त होती है, किससे, इस मथुरा से जो कनिष्क की जो मूर्ति मिली है वहां से। ठीक है, मथुरा से कनिष्क की मूर्ति में इन दोनों बातों का उल्लेख मिलता है। अगली जो बात है कि इसने तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, और उन सिक्कों पर क्या मिलता है, देखिए इनके तांबे के जो सिक्के थे, उन तांबों के सिक्कों पर इसे एक वेदी पर बलि देते हुए दर्शाया गया। किसको, कनिष्क को। किसको, कनिष्क को। तो हम कह सकते हैं तांबे के सिक्के पर बलि देते हुए वेदी पर कनिष्क की मूर्ति, कनिष्क की मुद्रा। ठीक है, हम मुद्रा बोल देंगे। ठीक है, तांबे के सिक्के पर बलि देते हुए कनिष्क की यानी वेदी पर बल देते हुए। ठीक है, वेदी पर क्या क्या दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं। कौन है, कनिष्क। ये जो मुद्रा है वो प्राप्त हुई है, कहां से, कहां से हुई है, ये तांबे के सिक्के से मिलती है। कहां से मिलती है, तांबे के सिक्के से प्राप्त होती है। अब इसके समय देखो, कनिष्क के समय और क्या हुआ, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, कौन सी शाखा है, आपको पता होगा बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं, पहली हीनयान, दूसरी महायान। तो इसके समय जो महायान शाखा है, कौन सी शाखा, महायान शाखा का उदय हुआ एवं इसका प्रचार हुआ। ठीक है, किसके समय, कनिष्क के समय। किसके समय हुआ, कनिष्क के समय। इसने क्या किया, इसके अलावा हमें और जो बातें प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, इसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे जो बौद्ध जो विचारक थे वो रहते थे। देखो हम पहले तो क्योंकि पार्श्व इसके वो है आचार्य रहे हैं। ठीक है, तो इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, ठीक है, पार्श्व, अश्वघोष आदि जो बौद्ध विचारक हैं वो इसके शासनकाल में रहे, बौद्ध विचारक।
वो इसके शासनकाल में रहे। इसके अलावा इनके समय नागार्जुन जैसे जो गणितज्ञ थे, कौन है, नागार्जुन जैसे गणितज्ञ, वो भी इसके शासनकाल में रहते थे। ठीक है, पार्श्व अश्व घोष इत्यादि इनके बौद्ध जो विचारक थे वो इनके का शासनकाल में थे। एक और रह गया आपका वसुमित्र, ये भी आप नाम याद रखना, ये भी बौद्ध विचारक है, वसुमित्र, ये भी बौद्ध विचारक है। इसके अलावा नागार्जुन जैसे जो गणितज्ञ थे वो भी इसके शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। वहीं पर जो चरक जैसे जो चिकित्सक थे वो भी इसके शासनकाल में थे। ठीक है, चरक, इसने जो चिकित्सक था ये, ठीक है, ये जो थे वो किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में थे। ठीक है, वहीं एक जो कुषाण वंश था, ठीक है, जो कुषाण वंश था वो लगभग 230 ईस्वी तक इसने शासन किया। कब तक किया, 230 ईस्वी तक इसने लगातार अपने शासन को क्या रखा, कायम रखा। कुषाण वंश ने प्रश्न पूछा जाए कि कुषाण वंश लगभग किस ईस्वी तक ये शासक रहे, तो लगभग 230 ईस्वी तक ये शासक बने रहे। कब तक रहे, 230 ईस्वी तक शासन बने रहे। अब इनके समय जो व्यापार की जो कंडीशन थी, व्यापार कैसा था, तो इनके समय जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। व्यापार क्या था, उन्नत अवस्था में। व्यापार उन्नत अवस्था में था। इस समय जो रोम था, ठीक है, रोम से इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो बने हुए थे। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस समय जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में था। किस अवस्था में था, उन्नत अवस्था में था। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, कुषाण वंश। कौन सा वंश हो गया, कुषाण वंश। अब हम बात करेंगे इनके आत्मसातीकरण। हमने 3 वंश पढ़े अभी, शक, हूण और कुषाण वंश। ये विदेशी जातियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। शकों के बारे में आपने पढ़ा कि ये भी एक खूंखार जाति थी। इसके अलावा हूण जो बिल्कुल दैत्य के नाम से भी पुकारे जाते हैं, इसने भी भारत पर आक्रमण किया और बर्बर तरीके से उन्होंने जो भारतीय जो राजा थे उनको हराया। इसके अलावा जो कुषाण थे वो भी, इन्होंने भी भारत में आक्रमण किया। लेकिन देखो आत्मसातीकरण का मतलब क्या हुआ, उन्होंने आक्रमण तो किया लेकिन वो अंत में भारत